नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयनगर एसएसबी जवानों ने पुलिस के साथ बेतौनहा गांव से ब्राउन शुगर व नशीली दवा के साथ तस्कर पति पत्नी को किया गिरफ्तार। बाबूबरी के बेला पंचायत में देवरा गांव के एक घर में पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। 6 महीने से आरोपी फरार। हरलाखी के भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों ने 2 बाइक सहित 870 बोतल शराब किया जब्त। तस्कर फरार। खजौली के पाली मोहन गांव से चोरी हुई ट्रैक्टर दरभंगा से पुलिस ने किया बरामद। जमीन निबंधन को लेकर नए नियम के बाद निबंधन कार्यालय पर पसरा हुआ है सन्नाटा। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को लेकर महाराष्ट्र में मधवापुर के एकारी गांव निवासी दंपत्ति को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किया गया सम्मानित। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मढ़िया गांव के समीप युवक को जख्मी कर अज्ञात अपराधियों ने लूटा बाइक। जयनगर अनुमंडल अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की सुविधाओं के मद्देनजर सिजेरियन सुविधा हुआ बहाल। 2 महिला चिकित्सा हुई नियुक्त। रहिका में मैथिल समाज रहिका की हुई आवश्यक बैठक। 21, 22 व 23 मार्च को मनाया जाएगा मिथिला विभूति पर्व स्मृति समारोह। नेहरू युवा केंद्र मधुबनी के तत्वाधान में खजौली में 2 दिवसीय प्रखंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। रहिका के मिथिला चित्रकला संस्थान के समीप एक बुजुर्ग व लड़की को ट्रक ने मारी ठोकर, गंभीर रूप से घायल। और आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा को लेकर हुई नेपाल जिला स्तरीय सीमा समन्वय समिति की बैठक। दोनों देश के अधिकारी रहे मौजूद। खबरें अब विस्तार से। जयनगर के भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों ने स्थानीय थाना पुलिस के सहयोग से बेतौनहा गांव के एक घर से भारी मात्रा में नशीली दवाओं के साथ पति व पत्नी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। एसएसबी को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर बेतौनहा गांव के एक घर में छापेमारी की गई, जहां अवैध रूप से रखे गए भारी मात्रा में नशीली दवाइयां व ब्राउन शुगर बरामद किया गया। इस मामले में पति व पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर के कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी के निर्देश पर एसएसबी के जवानों व स्थानीय पुलिस के सहयोग से थाना क्षेत्र के बेतौनहा गांव से ब्राउन शुगर व नशीली दवा एवं नेपाली व भारतीय मुद्रा के साथ पति पत्नी को गिरफ्तार किया। कमांडेंट ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर गुप्त सूचना मिली थी। बटालियन के डिप्टी कमांडेंट विवेक ओझा के नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम का गठन करते हुए कमला बीओपी इंस्पेक्टर लोकेंद्र कुमार एवं एसएसबी जवानों व स्थानीय पुलिस के सहयोग से बेतौनहा गांव के एक घर में अवैध रूप से रखे ब्राउन शुगर व नशीली दवा के साथ भारत व नेपाली मुद्रा जब्त करते हुए पति पत्नी को गिरफ्तार किया। कमांडेंट ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति थाना क्षेत्र के बेतौनहा गांव निवासी मनोज कुमार दास एवं उसकी पत्नी विभा देवी शामिल है। गिरफ्तार व्यक्ति के घर से 40 ग्राम ब्राउन शुगर, 1 डिजिटल मशीन, 25 बोतल कोडिवोल कफ सिरप, 71 पत्ता कैरस्पॉस टैबलेट, 9 पत्ता टैब थ्राइस डीएस टैबलेट, 198 टैबलेट नाइट्रो, 100 पत्ता ट्यूब रिलीफ कफ सिरप, एक बजाज मोटरसाइकिल, 55,225 नेपाली व 1,47,450 रुपए भारतीय जब्त किया गया।
कमांडेंट ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति व जब्त सामानों को जयनगर थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। उन्होंने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर होने वाली तस्करी और अन्य अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष नाका और विशेष गश्ती के माध्यम से निरंतर प्रयास किया जा रहा है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बाबूबरी थाना क्षेत्र के देवरा गांव निवासी शिव कुमार यादव के घर एसआई ने इश्तेहार चिपकाया है। गौरतलब है कि दोनों पिता व पुत्र लड़की को छेड़छाड़ मामले में आरोपी हैं और पिछले 6 महीने से फरार हैं। पुलिस ने उनके घर कुर्की जब्ती का इश्तेहार चिपकाया है। अगर तय समय सीमा के अंदर उन्होंने न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई तो उनके घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। बाबूबरी थाना क्षेत्र के बेला पंचायत की देवड़ा गांव के शिव कुमार यादव के घर एसआई आर.के. सिंह के नेतृत्व में पुलिस दल बल के साथ पहुंचकर ढोल बजाकर इश्तेहार चिपकाया। आरोपी पिछले 6 महीने से फरार चल रहा है। इस आरोपी तथा उसके पिता के विरुद्ध पिछले वर्ष बाबूबरी थाना में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के आरोप में पॉस्को एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। प्रमोद यादव उस मामले में न्यायालय से जमानत ले लिया है। वहीं मुख्य आरोपी शिव कुमार यादव घर से पिछले 6 महीने से फरार चल रहा है। पुलिस के द्वारा आरोपी के घर पहुंचकर ग्रामीणों के समक्ष सख्त चेतावनी दी गई कि 1 सप्ताह के अंदर न्यायालय में आरोपी आत्मसमर्पण करे। अगर 1 सप्ताह में न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करता है तो फरार आरोपी के विरुद्ध आगे की कार्रवाई करते हुए कुर्की किया जाएगा। इस मौके पर एसआई आर.के. सिंह, महिला पुलिस व ग्रामीण पुलिस उपस्थित थे। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के भारत नेपाल सीमा पर तैनात हरिणी कैंप के एसएसबी जवानों ने 870 बोतल शराब जब्त किया है। इस मामले में 2 बाइक भी जब्त किए गए हैं। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गया। हरिणी के एसएसबी जवानों ने बरामद किए गए शराब व जब्त मोटरसाइकिल को हरलाखी थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। मामले को लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल हरिणे कैंप के एसएसबी जवानों ने बाइक सहित 870 बोतल शराब जब्त कर हरलाखी थाना को सुपुर्द कर दिया है। हालांकि दोनों तस्कर एसएसबी को चकमा देकर भागने में सफलता हासिल कर लिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार उप निरीक्षक अरविंद कुमार के नेतृत्व में 5 की संख्या में एसएसबी जवानों के द्वारा सीमा स्तंभ संख्या 289/8 के समीप ड्यूटी की जा रही थी। इसी क्रम में नेपाल से शराब लेकर आ रहे तस्करों ने एसएसबी को देख बाइक सहित शराब की बोरी को छोड़ वापस नेपाल भागने में सफलता हासिल कर लिया। इस बाबत थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी ने बताया कि अज्ञात तस्करों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खजौली थाना की पुलिस ने मात्र 23 दिनों में थाना क्षेत्र के पालीमोहन गांव से चोरी हुई ट्रैक्टर की बरामदगी कर ली है। पालीमोहन के राम नारायण पंडित की ट्रैक्टर बीते जनवरी माह में चोरी हुई थी, जिसको लेकर स्थानीय थाना में मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने दरभंगा से यह बरामद किया है। खजौली पुलिस ने पालीमोहन गांव निवासी राम नारायण पंडित की चोरी हुई ट्रैक्टर की बरामदगी में कामयाबी हासिल की है। खजौली के थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस पदाधिकारियों की टीम ने चोरी हुई ट्रैक्टर को दरभंगा जिला के भरोही गांव स्थित एक ईंट भट्ठा से लावारिस हालत में बरामद किया है। पुलिस ने उस बरामद किए हुए ट्रैक्टर को विधिवत खजौली थाना लेकर आई। दरवाजे पर से ट्रैक्टर चोरी की घटना को लेकर पालीमोहन गांव निवासी राम नारायण पंडित के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में जनवरी 2023 में ही एफआईआर दर्ज कराई गई थी। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि घटना को प्रमुखता से लिया गया। टीम गठित कर कार्रवाई की गई, सफलता भी मिली। कहा कि किसी भी मामले में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, सभी लोगों को न्याय जरूर मिलेगा। योगदान के महज 23 दिन पूरे भी नहीं हुए व कांड के उद्भेदन में सफलता मिली, जिसको लेकर आम लोगों ने तारीफ किया। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जमीन निबंधन को लेकर कभी जयनगर में चहल पहल करने वाला निबंधन कार्यालय शुक्रवार को पूरे दिन सन्नाटा से पसरा रहा। गौरतलब है कि सरकार द्वारा जारी नए नियमों के कारण दस्तावेज के अभाव में निबंधन कार्यालय पर पूरे दिन सन्नाटा छाया रहा। इस नए नियम के बाद एक ओर जहां लोगों की अच्छी प्रक्रिया सामने आ रही है, तो दूसरी ओर लोगों में रोष भी देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि लगन का समय है, शादी विवाह के कारण कई लोगों को पैसे की जरूरत है, लेकिन इस नए नियम के कारण लोगों को भारी फजीहत उठानी पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ इससे राजस्व का भी भारी नुकसान हो रहा है।
जमीन निबंधन को लेकर कभी चहल पहल करने वाला निबंधन कार्यालय पर सन्नाटा छाया रहा। जमीन निबंधन को लेकर निबंधन विभाग द्वारा नए नियम को लेकर शुक्रवार को दस्तावेज के अभाव के कारण लोगों के जमीन का निबंधन नहीं हो सका, जिससे आम लोगों को भारी फजीहत झेपना पड़ा। गौरतलब हो कि विभागीय आदेश के आलोक में अवर निबंधन कार्यालय द्वारा नोटिस जारी करते हुए विक्रय पत्र दान पत्र में जमाबंदी कायम होने संबंधी साक्ष्य दस्तावेज के साथ ही जमीन का निबंधन होने का आदेश जारी किया। विभागीय आदेश के आलोक में दस्तावेज के अभाव के कारण जमीन का निबंधन तत्काल रोक दिया गया, जिससे निबंधन की गति पर ब्रेक लग गया। गौरतलब हो कि निबंधन कार्यालय में 4 अंचलों में जयनगर, बासोपट्टी, लदनिया व हरलाखी के लोगों की जमीन खरीद बिक्री को लेकर निबंधन होता है। आम दिनों में 50 से 60 के करीब जमीन का निबंधन होता था, लेकिन विभागीय आदेश के दूसरे दिन शुक्रवार को मात्र 3 लोगों के जमीन का निबंधन किया गया, जिससे सरकारी राजस्व का भारी नुकसान का अनुमान है। विभागीय आदेश को कई लोगों ने सही ठहराया है, तो कई लोगों ने एकाएक आदेश पर विरोध जताया है। कातिब अमोद कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा एकाएक आदेश आने से ऐसे लोगों को परेशानी में डाल दिया गया है। वर्तमान समय में लगन चल रहा है और कई लोग अपनी बेटियों की शादी को लेकर पैसे को लेकर जमीन बेचने आए निबंधनार्थी को दस्तावेज के अभाव में वापस लौटना पड़ रहा है, जिस कारण कितने लोगों की लड़की की शादी, श्राद्ध कर्म व जरूरी काम नहीं हो पाएगा। ऐसा आदेश को लेकर आम लोगों के अंदर जहां एक ओर रोष व्याप्त है, वहीं दूसरी ओर सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो सकता है। अवर निबंधन कार्यालय में प्रतिदिन 50 से ऊपर जमीन का निबंधन होता था, जिससे सरकार को प्रतिदिन लगभग 25 लाख व महीना में लगभग 6 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता था। लेकिन नए आदेश से जमीन निबंधन प्रक्रिया ठप है। स्थानीय निवासी मनोज कुमार महतो ने बताया कि सरकारी अधिकारियों की निष्क्रियता का परिणाम है कि जमाबंदी को लेकर जमीन निबंधन कार्य पर रोक लगाई गई है। सरकारी आदेश एक अच्छा पहल और सराहनीय कदम है। उन्होंने सभी अंचल कार्यालयों में एक शिविर के माध्यम से जमीन संबंधित विवाद व जमाबंदी संबंधित कागजातों को सही लोगों को सही दिशा ले जाने की बात कही है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन
साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के एकारी गांव निवासी एक चिकित्सक दंपत्ति को महाराष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर योगदान देने के लिए दंपत्ति को सम्मानित किया गया। एकारी गांव के डॉक्टर प्रणय ठाकुर को हाईली कमेंडेबल ओरल सर्जन ऑफ द ईयर 2024 खिताब से नवाजा गया। वहीं उनकी पत्नी डॉक्टर मीनाक्षी ठाकुर को 10 अंडर 10 डेंटिस्ट ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र में मधवापुर प्रखंड के एकारी गांव निवासी डॉक्टर दंपत्ति को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया गया। पुरस्कृत होने वाले दंपत्ति में एक का नाम डॉक्टर प्रणय ठाकुर है। उन्हें हाईली कमेंडेबल ओरल सर्जन ऑफ द ईयर 2024 खिताब से नवाजा गया। 38 साल की उम्र में मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। जबकि उनकी पत्नी डॉक्टर मीनाक्षी ठाकुर को 10 अंडर 10 डेंटिस्ट ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अनिल अरोड़ा और डेंटल क्राफ्ट मनीष अग्रवाल ने उन्हें पुरस्कृत किया। यह पुरस्कार वैसे डॉक्टर को दिए जाने का प्रावधान है जिसने अपने 10 सालों के प्रैक्टिस के दौरान अनेक नए उपचारों के जरिए सर्जरी के क्षेत्र में बेहतर किया हो। कार्यक्रम का आयोजन मुंबई के अंधेरी वेस्ट में फैम डेंट एक्सेलेंसी इन डेंटिस्ट्री अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के बैनर तले किया गया। पुरस्कृत डॉक्टर दंपत्ति महाराष्ट्र के श्रीरामपुर में सेवारत हैं। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मड़िया गांव के समीप से बाइक लूट का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर पीड़ित जख्मी युवक ने कलवाही निवासी 26 वर्षीय श्याम कुमार यादव ने स्थानीय थाना में मामला दर्ज कराया है। दर्ज कराए गए मामले के अनुसार बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मड़िया गांव में एक बाइक पर सवार 3 अज्ञात अपराधियों के द्वारा पहले पीड़ित युवक के साथ मारपीट की गई, फिर उसके जेब में रखे 25,000 नगद, उसके पास से उसका मोबाइल और बाइक लूट लिया गया। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मड़िया गांव के समीप एक युवक को जख्मी कर बाइक छीनकर भागने का मामला प्रकाश में आया है। घटना शुक्रवार की सुबह करीब 8 बजे की बताई गई है। घटना की सूचना बासोपट्टी थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए घटनास्थल पर त्वरित पहुंचकर जांच में जुट गई। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने जख्मी युवक व परिजन से अस्पताल पहुंचकर पूछताछ किया। जख्मी युवक की पहचान कलवाही थाना क्षेत्र के नरार घाता टोल निवासी विशेश्वर यादव के पुत्र 26 वर्षीय श्याम कुमार यादव के रूप में किया गया है। पुलिस को दिए आवेदन में बताया गया है कि शुक्रवार की सुबह करीब 8 बजे युवक नवटोल घोड़बंकी गांव से जा रहा था। इसी क्रम में मढ़िया गांव के निकट एक बाइक पर 3 व्यक्ति सवार अज्ञात व्यक्ति ने घटना को अंजाम दिया। अज्ञात व्यक्तियों पर आरोप लगाया गया कि गाड़ी रोककर मारपीट करने लगा। जेब से 25,000 रुपए नगद, एक मोबाइल लेकर भाग गया। घटना की सूचना युवक ने अपने ससुर जैसी लाल यादव को दिया। परिजन ने आनन फानन में जख्मी हालत में युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बासोपट्टी में भर्ती कराया। चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार किया, जिसके बाद जख्मी युवक थाना पुलिस को आवेदन दिया। पुलिस मामले की गहन जांच व खुलासा करने में जुटी हुई है। इस बाबत थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। घटना का उद्भेदन जल्द ही कर लिया जाए। मारने लगा मैं रास्ते में आ रहा था, मेरे को पकड़ के मारने लगा। मोबाइल, पैसा, गाड़ी सब छीन लिया। भागने भी नहीं दिया, मारने लगा।
कहाँ बहुत पर? मारा, मरियाबाद में। आपका घर कहाँ पर? हमारा घर नारायण लता टोल है। तो यहाँ आए थे? हम यहाँ आए थे, ससुर के घर पे आए थे। हम सुबह रात को आए, सुबह जा रहे थे, तभी मेरे को पकड़ के मारने लगा। कुछ पूछा भी नहीं, पहले मारने लगा, फिर मोबाइल कैश सब छीन लिया, कैश कितना गाड़ी था? भी छीन लिया। कैश कितना था? 25,000 रुपया कैश था। पहले में कोई घटना घटी थी? नहीं, हमारे पहले में साथ कोई नहीं। विवाद हुआ था आपके साथ? नहीं नहीं। ससुराल कहाँ? नवटोल घोरबंकी। आपका नाम? श्याम कुमार यादव। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की सुविधाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 2 महिला चिकित्सक को बहाल करते हुए सिजेरियन की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। गौरतलब है कि सिजेरियन की सुविधा नहीं होने के कारण इमरजेंसी में गर्भवती महिलाओं को रेफर किया जाता था, लेकिन अब इस प्रकार की दिक्कतों का सामना महिला व उनके परिजनों को नहीं करना पड़ेगा। सीमावर्ती जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित अनुमंडल अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के प्रसव को लेकर ऑपरेशन की असुविधा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान में लेते हुए 2 महिला चिकित्सक का पदस्थापना करते हुए गुरुवार से ऑपरेशन सिजेरियन की सुविधा बहाल कर दी। डॉक्टर शैलेश कुमार, सहयोगी डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर मुकेश कुमार, प्रियंका कुमारी, डॉक्टर शिवानी राय, डॉक्टर विनीता एवं जीएनएम रूपम, पिंकी, निशा, बबीता, विनोद, ओटी सहायक श्याम कुमार, विनोद राम के सहयोग से इलेक्ट्रिक केस सिजेरियन केस की गर्भवती महिला का ऑपरेशन किया गया। अनुमंडल अस्पताल में पहले दिन गुरुवार को बासोपट्टी थाना क्षेत्र के सियाही गांव निवासी खुशचंदन चौधरी की 24 वर्षीय पत्नी प्रियंका देवी का सफल ऑपरेशन किया गया। अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर कुमार रोनित ने जानकारी देते हुए बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि अस्पताल में सिजेरियन के माध्यम से प्रसव कराने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता दिखाते हुए 2 महिला चिकित्सक, एक सर्जन व गायनेकोलॉजी की प्रतिनियुक्ति की है। उन्होंने कहा है कि अनुमंडल अस्पताल में आपात स्थिति में गर्भवती महिलाओं का प्रसव अब किया जा सकता है। इसके लिए मरीजों के परिजनों को अस्पताल द्वारा दवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व में अस्पताल में सिजेरियन की सुविधा नहीं होने पर मरीजों को प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया जाता था, जहां उसका दोहन किया जाता था। ऐसी स्थिति बहाल होने पर मरीज के परिजन दलाल से मुक्त होंगे। अस्पताल उपाधीक्षक ने कहा कि अस्पताल के चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मी एवं अस्पताल प्रबंधक प्रभास कुमार प्रशांत का भरपूर सहयोग और प्रयास का नतीजा है कि अस्पताल में सिजेरियन की सुविधा बहाल की गई। गौरतलब हो कि सीमावर्ती जयनगर अनुमंडल अस्पताल में 20 किलोमीटर के दायरे के गांवों से लोग इलाज के लिए यहां आते हैं। गर्भवती महिलाओं के प्रसव के लिए ऑपरेशन की सुविधा नहीं होने पर जहां तहां जाना पड़ता था। यह सुविधा उपलब्ध होने से अनुमंडल के तीनों प्रखंडों के अलावे पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के लोगों को लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से लेते हुए 2 महिला चिकित्सक पदस्थापना के साथ ऑपरेशन की सुविधा बहाल की है। गौरतलब हो कि पूर्व में अस्पताल में प्रत्येक माह 3 दर्जन से अधिक गर्भवती महिलाओं को इमरजेंसी समेत अन्य सुविधाओं के अभाव में रेफर किया जाता था। प्रसव के लिए प्रतिदिन 15 से 20 की संख्या में गर्भवती भर्ती की जाती हैं, लेकिन कई तरह के संसाधनों व गायनेकोलॉजी सर्जन चिकित्सक के अभाव में रोज 1 से 2 गर्भवती महिलाओं को रेफर किया जाता था। अस्पताल प्रसव वार्ड रिकॉर्ड के अनुसार दिसंबर से लेकर अब तक लगभग 75 गर्भवती महिलाओं को रेफर किया गया था। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। रेखा प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय परिसर में मैथिल समाज रेखा के सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता मैथिल समाज के महासचिव प्रोफेसर शीतलांबर झा ने की। गौरतलब है कि इस बैठक के दौरान सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष 21, 22 व 23 मार्च को त्रिदिवसीय मिथिला विभूति स्मृति पर्व समारोह का आयोजन किया जाएगा। मैथिल समाज रेखा की अति आवश्यक बैठक मध्य विद्यालय रेखा में संस्था के उपाध्यक्ष सह ककरौल दक्षिणी पंचायत के मुखिया मोहम्मद सनाउल्लाह रहमानी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी त्रिदिवसीय मिथिला विभूति स्मृति पर्व समारोह आयोजित किया जाएगा। साथ ही पूर्व कमेटी को ही सदस्यों ने फिर से अनुमोदन किया है। अध्यक्ष सुमन कुमार महासेठ, पूर्व विधान परिषद सदस्य, उपाध्यक्ष मोहम्मद सनाउल्लाह रहमानी, जटाधर पासवान, महासचिव प्रोफेसर शीतलांबर झा, सह सचिव भवेश कुमार झा,
कोषाध्यक्ष मधु राय सहित 41 सदस्यीय कार्य समिति का भी गठन किया गया। संस्था के महासचिव ने पूर्व वर्ष के आय व्यय प्रस्तुत किए जाए, सदस्यों ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया। प्रोफेसर झा ने कहा कि मैथिल समाज रहेगा इस बार 51वां पर्व समारोह आयोजित करेगी, जो 21, 22 व 23 मार्च को हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। इसको लेकर विस्तारित कार्यक्रम अगली बैठक में अन्य निर्णय लिए जाएंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी।
खजौली प्रखंड के बिलट सिंह जनता +2 हाई स्कूल के मैदान में नेहरू युवा केंद्र मधुबनी के तत्वाधान में खजौली युवा क्लब के द्वारा 2 दिवसीय प्रखंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन में सफल होने वाले प्रतिभागियों को नेहरू युवा केंद्र के द्वारा सम्मानित भी किया गया। नेहरू युवा केंद्र मधुबनी के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय प्रखंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन युवा क्लब खजौली की ओर से किया गया। खेल प्रतियोगिता बिलट सिंह बालिका जनता बालिका +2 हाई स्कूल खजौली परिसर में हुआ। राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक व सलाहकार समिति सदस्य मुकेश यादव के नेतृत्व में खेल प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता खजौली एवं कलवाही के बीच हुई। खजौली की टीम विजय घोषित हुआ, जबकि कलवाही की टीम उपविजेता रही। विजेता व उपविजेता टीम को नेहरू युवा केंद्र की ओर से पुरस्कृत किया गया। मौके पर शंभुनाथ ठाकुर, जिला पार्षद सदस्य जितेंद्र भारती, सुमित सिंह, प्रधानाध्यापक अबरार अहमद, मनोज सिंह, सुधीर सिंह समेत कई लोग उपस्थित रहे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। रेका प्रखंड स्थित मिथिला चित्रकला संस्थान के समीप एक अज्ञात वाहन की ठोकर से एक बुजुर्ग व एक नाबालिग लड़की गंभीर रूप से घायल हो गए। बुजुर्ग की पहचान 42 वर्षीय मोहम्मद अमीन व 16 वर्षीय बच्ची की पहचान नसरीन खातून के रूप में की गई है। बहरहाल मामले की सूचना स्थानीय थाना पुलिस को मिली, जहां आनन फानन में थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बिना एम्बुलेंस के इंतजार किए अपने पुलिस वाहन से दोनों को अस्पताल पहुंचाया। रेखा थाना क्षेत्र के मिथिला चित्रकला संस्थान के पास शुक्रवार की दोपहर ट्रक ने पीछे से ठोकर मार दी, जिसमें बुजुर्ग व एक बच्ची गंभीर रूप से जख्मी हो गई। दुर्घटना की सूचना रेखा थाना की पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर रेखा थाना प्रभारी रविंद्र कुमार एवं एसआई बसंत कुमार, चौकीदार किशोर कुमार, लव कुमार पहुंचे। घायल दोनों को बेहतर इलाज कराने को लेकर रेखा थाना की पुलिस खुद अपने वाहन से सदर अस्पताल पहुंचाए, जिसे लोगों ने सराहनीय पहल बताया। घायल बुजुर्ग की पहचान 42 वर्षीय मोहम्मद आमीन व 16 वर्षीय नसरीन खातून अरेर थाना क्षेत्र के लोहा गांव निवासी के रूप में हुई है। फिलहाल दोनों घायलों का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। इधर स्थानीय लोगों ने कहा कि कई जगहों पर देखा जाता है कि पहले एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, फिर घायलों को इलाज के लिए किसी अस्पताल भेजा जाता है, परंतु ऐसे पुलिस अधिकारी काफी कम जगहों पर मिलते हैं। जिस प्रकार रेखा थाना के प्रभारी रविंद्र कुमार ने बिना देर किए खुद के वाहन से दोनों को अस्पताल पहुंचाया। डे न्यूज के लिए मधुबनी से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। अगर आपके फोन पे अचानक कॉल आता है और सामने ये बताया जाए कि वह कोई पुलिस अधिकारी बात कर रहे हैं, जिनके पास आपकी कोई सूचना है या किसी भी प्रकार से आपसे वो बात करने की कोशिश करे, तो उनकी बात सुनने से पहले आप सच और झूठ की पड़ताल जरूर कर ले। दरअसल एक ओर जहां टेक्नोलॉजी हाईटेक होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्कैम, फ्रॉड और साइबर क्राइम जैसी चीजें लगातार बढ़ती जा रही है। आए दिन नए नए साइबर क्राइम के हथकंडे आपको देखने के लिए मिलते हैं। बहरहाल हम बात कर रहे हैं समाज सेवी व मधुबनी पोल स्टार स्कूल की डायरेक्टर कैलाश भारद्वाज के फोन कॉल की, जहां उनको एक फोन कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है कि उनकी बेटी पुलिस कस्टडी में मौजूद है और अगर उन्हें बताए गए पते पर पैसे भेजे जाते हैं तो इस मामले को यहीं खत्म कर दिया जाएगा। आइए हम आपको डे न्यूज पर विस्तार से बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। एक पोस्ट में है। हेलो हेलो, हाँ कैलाश बात कर रहे हैं ना आप? जी जी कैलाश बात कर रहे हैं ना? कैलाश बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। जी कैलाश भाई जी, हाँ परवासा भराज क्या लगता है आपका? बेटी है। आपकी बेटी है? हाँ आपकी जो बेटी है, आपकी बेटी इस समय कहाँ पे है आपको पता है भाई जी? आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं सब इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ, पुलिस स्टेशन पुलिस थाना से बात कर रहा हूँ, कौन से पुलिस थाने PSI से? दफ्तर से बात कर रहा हूँ। आपको कौन से पुलिस थाना बात से कर रहा हूँ, ठीक है? कौन से पुलिस थाने से? स्टेशन आपको नहीं मिलेगा। आप मुझे ये बताइए, आपकी जो बेटी है, आपकी बेटी हमारी पुलिस कस्टडी में मौजूद है, ठीक है? हाँ जी। जी कहाँ पे? आपकी बेटी है, मेरी बात सुनिए कैलाश साहब, मेरी बात सुनिए। आपकी जो बेटी है, आपकी बेटी हमारी कस्टडी में मौजूद है। सब इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ।
हम अपने एएसआई दफ्तर का जो लोकेशन होता है वो लोकेशन किसी को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। आपकी जो बेटी है, आपकी बेटी हमारी कस्टडी में मौजूद है। आपकी बेटी को हमने अरेस्ट किया है ब्लैकमेलिंग के केस के अंदर, ठीक है। किस चीज के लिए? एक लड़के को ब्लैकमेल करके चार लड़कियों ने मिलकर एक लड़के के साथ ब्लैकमेलिंग किया, उससे 25 से 30 लाख रुपए खाए गए हैं, ठीक है। तो उस लड़के ने उन लड़की के ऊपर ब्लैकमेलिंग का केस डाला है। आपकी जो लड़की थी, आपकी लड़की के मोबाइल से कॉल हुआ था, ठीक है। नंबर जिस कौन सा लड़की है? के पैसे खाए गए। नंबर कौन सा है? मेरी बात सुनिए, ये डीआईजी साहब को ये सारी डिटेल डीआईजी साहब के पास मौजूद होती है, ठीक है। आपकी जो बेटी हमारी कस्टडी में मौजूद है, अगर आप अपनी बेटी को एक साइड से क्लियर करवाएंगे, ठीक है, आपकी बेटी एक साइड से भी क्लियर हो जाएगी। पहले आप अपनी बेटी को चुप करवाइए, यहाँ पे बहुत ज्यादा रो रही है, बहुत ज्यादा तमाशा कर रही है, ठीक है। ये बात कीजिए आप अपनी बेटी से, बात करके इसे चुप करवाइए आप, बात कीजिए अपनी बेटी से। हेलो हेलो इधर दीजिए मोबाइल, इधर दीजिए। हेलो भाई जी, मेरी आवाज तो बात कुछ अभी आ ही ध्यान नहीं से रही है। सुनिए, ठीक है। आवाज तो आ ही नहीं रही है। मेरी बात सुनिए, आवाज सब कुछ आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। आप अपनी बेटी को एक क्लियर करेंगे तो एक साइड से भी क्लियर हो जाएगी। टाइम की बात होती है, बाद में टीवी पे देखोगी जब पट्टी चलेगा, ठीक है ना। क्योंकि जहाँ पे जिस लड़के केस के डीआईजी दफ्तर के अंदर बैठा है, सोशल मीडिया वाले भी वहाँ पे मौजूद है, ठीक है। बाकी लड़कियों को तो सजा, बाकी लड़कियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। आपकी बेटी मार ही खा रही है, जुर्म कबूल नहीं कर रही है, ठीक है। इसीलिए आपकी बेटी को मैंने साइड भी बिठाया हुआ है, डीआईजी साहब के पास लेके नहीं गया हूँ आपकी बेटी को, ठीक है। अब बेटी को एक साइड से क्लियर करवाएंगे। इसके लिए इस केस का जो मुद्दई है, ठीक है, उसको 45 से 50 हजार रुपए देना पड़ेगा खर्चा पानी। आपकी बेटी की कंप्लेन जो है उसके हाथ में है, वो ही खत्म करवाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, कर दो, कंप्लेन कर दो। मेरी बेटी मेरे सामने है, ठीक है। मेरी बेटी मेरे सामने है। फ्रॉड करते हो, फ्रॉड करते हो। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। भारत व नेपाल दोनों देश के प्रधान अधिकारियों के बीच नेपाल जिला सीमा समन्वय समिति की बैठक हुई। इस बैठक में मधुबनी के जिला पदाधिकारी समेत कई वरीय पदाधिकारी तो वहीं नेपाल देश के कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां मुख्य रूप से सीमा पर होने वाली गतिविधियों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। एक और जहां आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर शांति व्यवस्था बहाल करने, सुरक्षा व्यवस्था बहाल करने, करेंसी पर रोक लगाने, शराब तस्करों पर नकेल कसने समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं भारत नेपाल के बेटी रोटी के संबंध को लेकर भी बातचीत हुई। नेपाल जिला स्तरीय सीमा समन्वय समिति की बैठक अत्यंत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत रूप से इस दौरान द्विपक्षीय चर्चा की गई। मानव तस्करी, शराब के भारतीय सीमा में प्रवेश पर नियंत्रण, मादक पदार्थों की तस्करी, नो मैंस क्षेत्र में अतिक्रमण, सूचनाओं का आदान प्रदान, जाली नोटों पर अंकुश, अपराधियों की धरपकड़ सहित कई विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं सीडीओ धनुषा चक्रपाणी पांडे की संयुक्त अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार व डीआईजी बाबूराम सहित दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में आगामी लोकसभा आम निर्वाचन सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत रूप से द्विपक्षीय चर्चा की गई। बिहार के रास्ते भारत में नेपाल से फेक करेंसी के आवागमन पर रोक लगाने पर विशेष रूप से चर्चा की गई। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों देश के बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष रूप से बल दिया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने सर्वप्रथम नेपाली प्रतिनिधि मंडल का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात विस्तार से रखी। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के आलोक में दोनों देशों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ पूरी तरह से सजग होकर कार्य करना होगा। उन्होंने मतदान के दिन बॉर्डर सीलिंग को लेकर भी विस्तार से चर्चा किया। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के संबंध सदियों से अत्यंत प्रगाढ़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच बेटी रोटी का संबंध है। दोनों ही देशों के नागरिकों के बीच आपसी प्रेम व सौहार्द बना रहे, इसको लेकर हम निरंतर प्रयासरत हैं। कई विषयों पर दोनों पक्षों के संबंधित अधिकारियों ने अपनी अपनी बातें रखी, जिसमें कई विषयों पर आपसी सहमति भी जताई गई। इस बैठक में भारतीय दल में प्रमंडलीय आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा मनीष कुमार, डीआईजी बाबूराम समेत कई वरीय अधिकारी उपस्थित थे।
मिस्टर परिमल कुमार DERO मधुबनी, जैसे मिस्टर प्रशांत शेखर डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर मधुबनी, इसके बाद में पार्थ गुप्ता IAS ऑफिसर कलेक्टर, मिस्टर विजयकांत ठाकुर। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर एक छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।